दोस्तों इस वीडियो में हम लोन 112 का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे लोन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। साथ के साथ आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि ये एप्लीकेशन एक रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पे हमें लोन ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं कि यहाँ पे लोन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, साथ के साथ यहाँ पे लोन लेना चाहिए या नहीं। तो सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करेंगे और इसको ओपन करेंगे। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो इसको हमें परमिशन देना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस किस चीज़ का परमिशन मांगा जा रहा है। तो अगर आप परमिशन देना चाहें तो अलाउ पर क्लिक करेंगे और इसको 2-3 बार अलाउ करना होगा। तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब जैसे ही अलाउ करते हैं तो रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा। तो OTP आ गया है, लेकिन उससे पहले परमिशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको अलाउ करेंगे, तो इसको इनेबल करेंगे और जस्ट यहाँ पे एक बार बैक करेंगे। उसके बाद जो OTP आया है वो ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे OTP फिल हो गया। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। तो देखिए जब आप इसके होम पेज पे आएंगे तो यहाँ से आप लोन अप्लाई करेंगे। अभी ये 10% कंप्लीट है, जब इसको 100% कंप्लीट करेंगे तब आपका यहाँ पे लोन अप्लाई होगा। यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन है, अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो इनके टीम से सपोर्ट हेल्प ले सकते हैं और यहाँ से रीपे कर सकते हैं। जब आप लोन ले लेते हैं तो आप इस पर क्लिक करके लोन का सभी डिटेल देख सकते हैं और रीपेमेंट भी यहीं से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पहली बार कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आएगा अप्लाई नाउ, जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बताया जाता है कि ये सभी स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको चेक एलिजिबिलिटी चेक करना होगा, KYC करेंगे, सेल्फी वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपके पास बैंक के स्टेटमेंट है, तभी आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ऑफर देख सकते हैं। करंट रेसिडेंट प्रूफ आपको देना होगा कि अभी के टाइम में आप जहाँ पे भी हैं उसका एक प्रूफ आपको देना होगा। साथ के साथ यहाँ पे ऐड रेफरेंस नंबर, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड करेंगे और ई साइन एग्रीमेंट करके आप चाहें तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले पैन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे ईमेल एंटर करेंगे, यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, आप क्या करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो इसको चूज करेंगे, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना खुद का कोई काम करते हैं, बिजनेस है, कोई शॉप है, तो आप इसको चूज करेंगे। तो हम यहाँ पे सैलरीड पर्सन को चूज करते हैं। यहाँ पे हमसे सैलरी का डेट पूछेगा कि सैलरी किस डेट को आता है। उसके बाद कंपनी का नेम, तो यहाँ पे आपको कंपनी का नेम एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मंथली इनकम, जो भी आपका इनकम है उसको एंटर करेंगे, अपना पिन कोड, स्टेट और सिटी। उसके बाद कंटिन्यू। अब सभी डिटेल ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे चेक एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें KYC करना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, तो अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड। उसके बाद यहाँ पे हमसे आधार कार्ड का पूरा नंबर मांगेगा, तो अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो हमारे नंबर पर OTP आ गया है, तो यहाँ पे OTP को एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन मांगेगा, तो अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा KYC सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें सेल्फी मांगेगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक सेल्फी अपलोड करना होगा, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे और जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेल्फी अपलोड करते हैं तो यहाँ पर देखिए अनुमानित आपको बताया जाता है, ये अप्रूवल नहीं है, जब आप सभी डिटेल ऐड करेंगे तब फाइनल अप्रूवल मिलेगा। अब यहाँ पे अनुमानित पूछ रहा है, अनुमान पूछ रहा है कि आप कितना लेना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि 5,000 से लेकर 20,000 तक का हमें अप्रूवल मिल सकता है। वो तो बाद में पता चलेगा कि मिलेगा या नहीं, तो एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा। टाइम यहाँ पे काफ़ी कम मिलता है, 7 दिन से लेकर 40 दिन का टाइम मिल रहा है। और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल्फी भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें बैंक के स्टेटमेंट का जरूरत पड़ेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि बैंक के स्टेटमेंट किस तरीके से अपलोड करेंगे, तो PDF यहाँ पे काफ़ी ईजी है, तो आप इसको चूज करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि आप अपने नंबर को वेरीफाई करेंगे, OTP आएगा डाल करके वेरीफाई करेंगे।
तो यहाँ पे बैंक चूज करने का ऑप्शन आएगा, अपना बैंक चूज करेंगे तो ये लोग बैंक स्टेटमेंट अपने आप ही ले लेंगे। तो यहाँ पे बैंक वेरीफाई करना होगा, बस ध्यान रखिएगा कि जो नंबर आपके फ़ोन में है ये आपके बैंक में भी लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे नंबर पर एक OTP आएगा, तो OTP आ गया है, उसको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे अपना बैंक चूज करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे बैंक स्टेटमेंट भी फैच हो गया। उसके बाद अब हम लोन का ऑफर देख सकते हैं, तो यहाँ पे गेट लोन ऑफर, अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे केस में कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए हमारे केस में 90,000 का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि 5,000 से लेकर 90,000 के बीच में जितना चाहें उतना ले सकते हैं। और यहाँ पे टाइम बताया गया है कि 7 दिन से लेकर 40 दिन का यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप सोचेंगे कि अगर कोई बंदा 90,000 का लोन लेता है तो 40 दिन में कैसे वापस करेगा। तो देखिए यहाँ पे यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट 1% पर डे के हिसाब से लगाया जा रहा है, मतलब एक दिन का 1%, मतलब महीने का 30% पे, मंथली 30% इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी इनका ही है, 10% का प्रोसेसिंग फीस है। प्रोसेसिंग फीस वो होता है कि जो आपका लोन अप्रूव हुआ है उसमें से 10% ये लोग काट लेंगे और बाकी का पैसे ही आपको देंगे, और 1% पर दिन के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं लोन लेता हूँ 90,000 का, तो यहाँ पे 36,000 इंटरेस्ट होगा, 40 दिन के लिए लेते हैं तब, और आपको वापस करना होगा 40 दिन में 1,26,000। और ये 90,000 आपको पूरा नहीं मिलेगा, इसमें से भी 10% कट के मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट इतना हाई है, मैं आपको एक बार कॉपी पे समझा देता हूं, वीडियो को पूरा देखना। मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाता हूं कि फाइनल अप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको इंटरेस्ट में समझा दूं अगर आपको नहीं समझते हैं तब। तो देखिए मैं आपको अभी पूरा प्रोसेस दिखाता हूं, लेकिन अभी 1% का इंटरेस्ट आप एक बार समझ लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप 1,00,000 रुपए का लोन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 90,000 का अप्रूवल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 90,000 का मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं 1,00,000 का मोटा मोटी अनुमान समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1,00,000 का मोटा मोटी आपको अनुमानित समझा रहा हूँ। तो 1,00,000 रुपए का 1% होता है यहाँ पे 1,000, ठीक है। अब 1,000 रुपया आपको हर रोज पे करना होगा, मतलब 30 दिन में आपको यहाँ पे 30,000 रुपया पे करना होगा। और अगर आप 2 महीने के लिए लेते हैं तब ये हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना महंगा लोन है। अगर हम किसी दूसरे एप्लीकेशन का अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो बहुत ज़्यादा तो 3% मंथली इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, और 3% तो काफ़ी हाई है, कई बार मंथली 2%। तो मतलब दूसरे एप्लीकेशन पे दीजिए महीने में 2%, और यहाँ पे दीजिए रोज का 1%, यानी महीने में 30%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोन कितना महंगा है। और ऊपर से ये लोग 10% का प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। तो 10,000 यहाँ पे निकल जाएगा, अगर यहाँ पे मैं बताऊं 10,000 निकल जाएगा और आपको मिलेगा 90,000। और 90,000 का लोन लेते हैं अगर 2 महीने के लिए, तो आप ये 90,000 तो वापस करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ यहाँ पे 60,000 रुपया आपको और वापस करना होगा। मतलब आप देख लीजिए कि कितना महंगा लोन है। तो अब मैं आपको एक बार प्रोसेस भी दिखा देता हूं, बाकी आप यहाँ पे फाइनल डिसाइड आपके ऊपर है। तो देखिए हम अपने लोन वाले सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे कम से कम है 5,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 90,000। तो यहाँ पे जैसे 10,000 का लोन अप्लाई करूँ 10 दिनों के लिए, और इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे 10,000 ये पूरा नहीं मिलेगा, 10% कट के ही मिलेगा, और मेरे को 10 दिन बाद वापस करना होगा 11,000। तो सब कुछ देख लीजिए, जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ऑफर मिल गया, अब यहाँ पे रेसिडेंट प्रूफ देना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, जहाँ पे आप रहते हैं उस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए। तो आप यहाँ पे वाटर बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकते हैं, अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहें उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऐड रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमें फैमिली से एक मेंबर का नंबर देना होगा। अब यहाँ पे ये लोग इसलिए लेते हैं कि अगर आप लोन वापस नहीं करते हैं तो इस नंबर पे ये लोग कॉल करके बोलेंगे कि आप इनसे लोन पे करवाइए। तो यहाँ पे जैसे उनका नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप में बताएंगे कि किसका नंबर घर में दे रहे हैं, यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर, और इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो कोई और भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन एक देना होगा, तो एक दे करके जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनली यहाँ पे बैंक का डिटेल मांगेगा कि कहाँ पे आप चाहते हैं कि डिसबर्स हो। तो यहाँ पे अपने बैंक का डिटेल एंटर करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 का लोन यहाँ पे सक्सेसफुल हमारा अप्लाई हो गया।
तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा प्रोसेस तो दिखाया, लेकिन साथ के साथ मैं आपको ये भी बताया कि ये लोन कितना महंगा है। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइए कि ये एप्लीकेशन आपको कैसा लग रहा है, आपको रियल लग रहा है या फिर फेक लग रहा है, आप यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप किसी दूसरे एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं सच्चाई कि वहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा।